जय हिंद साथियों इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से नौसेना के एक पेटी ऑफिसर हवलदार सिंह के केस में बड़ा जबरदस्त फैसला आया है। और ये फैसला आने के बाद तनख्वाह और पेंशन बढ़ोतरी का लाखों सैन्य कर्मियों का रास्ता खुल गया है। ये फैसला दिया है जस्टिस मिसेज गर्मा प्रसाद मैम ने। ये फैसले से पेटी ऑफिसर हवलदार सिंह के साथ साथ और किस किस को फायदा होगा, क्या है पूरा मामला, ये देखिए संक्षिप्त में। साथियों, हवलदार सिंह नाम का एक युवक जुलाई 1981 में नौसेना के अंदर भर्ती होता है और अगस्त 1996 में 15 साल 27 दिन की अपनी सेवा देकर सेवानिवृत्त हो जाता है। और उसके बाद वो 2004 में बीटीसी ट्रेनिंग कर लेता है। इसके पश्चात 2011 में उसको असिस्टेंट टीचर्स के लिए अपॉइंटमेंट मिल जाता है और वो अपनी पूरी सेवा करने के बाद 2025 में सेवानिवृत्त होता है। लेकिन जब वो 2025 में सेवानिवृत्त हो रहा होता है तो उस समय वो अपने विभाग से अनुरोध करता है, एप्लीकेशन देता है कि उसने जो सेवा दी थी 15 साल 27 दिन भारतीय नौसेना में जुलाई 2021 से लेकर अगस्त 1996 तक उस सर्विस को जोड़कर उसको जो रिटायरमेंट और पे का बेनिफिट दिया जाए, यानी कि उस सर्विस को इंक्लूड किया जाए, पे रिफिक्स की जाए और पेंशनरी बेनिफिटों की गणना की जाए। इस पर डिपार्टमेंट, उसका विभाग कोई फैसला नहीं ले पाता है और वो नवंबर 2025 में सेवानिवृत्त हो जाते हैं बिना सेना की 15 साल 27 दिन की जो सर्विस थी उसका बेनिफिट लिए। तो दोस्तों, पेटी ऑफिसर हवलदार सिंह ने जो 15 साल 27 दिन नौसेना में सर्विस दी थी, उसके विभाग ने उसके बेनिफिट के ऊपर कोई निर्णय नहीं लिया। इस तरीके से पेटी ऑफिसर हवलदार सिंह ये मसला लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंच जाता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस मिसेज गर्मा प्रसाद जी के सामने जब ये केस डिस्कशन होता है, इस पर बहस होती है, तो उसका विभाग और सरकार ये नहीं कहती कि इसको इस चीज का बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए, कि ये उसके लिए इंटाइटल नहीं है। उनका कहना है कि इस तरीके के बहुत सारे और कुछ केस एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के लिए पेंडिंग हैं, इसलिए इनको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। तो इस पर कोर्ट ने बड़ी सख्त टिप्पणी की और कहा कि जब कानूनी स्थिति सेटल्ड है और इंडिविजुअल की एलिजिबिलिटी पर कोई विवाद नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं लग रहा है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के नाम पर एक कर्मचारी के बेनिफिट को अनिश्चित काल तक के लिए रोकना उचित नहीं है, सही नहीं है। क्योंकि प्रशासनिक प्रक्रियाएं कानून और कोर्ट के बाइंडिंग फैसलों से ऊपर नहीं हो सकती। कोर्ट ने इसमें पुराने फैसलों का भी संदर्भ लिया, जहां इस तरह के केस में पहले भी फैसले दिए जा चुके हैं। इस तरह कोर्ट ने जो फाइनली वर्डिक्ट क्या दिया, एप्लीकेंट का जो एप्लीकेशन था उसको अलाउ किया। दूसरा, एप्लीकेंट ने सेना के अंदर जो 15 साल 27 दिन सेवा दी उसे सिविल सर्विस के साथ जोड़कर उसकी पे और पेंशन को रिफिक्स करने का आदेश दिया। और तीसरा कहा कि प्राची यानी एप्लीकेंट का जो एरियर बनता है वो उसको दिया जाए। और चौथा, कोर्ट ने कहा कि ये सब कार्य ऑर्डर की सर्टिफाइड कॉपी मिलने के 8 हफ्ते के अंदर पूरा किया जाए। तो इस तरीके से कोर्ट ने ये बड़ा ही जबरदस्त फैसला दिया। अब ये
सवाल बनता है कि इस तरह जितने भी सेना से रिटायर्ड, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, जिन्होंने सिविल में दूसरी सर्विसें की हैं और उनको इस तरीके का उनकी सर्विस को उनके पे फिक्सेशन और पेंशनरी बेनिफिट में अगर नहीं ऐड किया गया है तो वो सारे के सारे इसके हकदार हैं। उन सभी के लिए ये आदेश हेल्पफुल होगा और वो सब भी अपने छूटे हुए हकों को मांग सकते हैं। जो उनके बेनिफिट छूटे हैं उनके लिए वो भी अप्रोच कर सकते हैं। तो ये थी जानकारी पेटी ऑफिसर, जो नेवी में पेटी ऑफिसर होते हैं, सेना में हवलदार होते हैं और एयरफोर्स में सार्जेंट होते हैं, एक समान रैंक है। पेटी ऑफिसर हवलदार सिंह के केस में जो इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से आदेश आया है उसके संदर्भ में। फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी हुई किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।